कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। वर्गमूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी उसी में जो सवाल हैं उसको देखे जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में वर्गमूल से रिलेटेड सवाल को देखा गया था। इस वीडियो में भी हम लोग वर्गमूल से रिलेटेड सवाल देखे जाएं। मेरा पूरा प्रयास है कि दोस्तों एक भी सवाल छूटने ना पाए, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए, 2 की जगह 3 हो जाए, 4 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते मेरा प्रयास ये है कि आपको हर तरह के सवाल आपके सामने रखा जाए, उसको समझाया जाए, उस पर चर्चा किया जाए, ताकि एग्जाम में उस तरह के सवाल अगर आए तो वो छूटने ना पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार बिना टाइम गवाए शुरू करता हूं। देखिए आपके सामने पहला सवाल है, कहा है कि अंडर रूट 0.0001225 अपान 0. फिर 40 फिर 5329 का मान पूछा है और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। देखिए सीधी सीधी बात ऐसे समझिए कि एक तरह से कहें तो इनका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है ये बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर देखिए ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, तो क्या 25 का स्क्वायर 1225 होता है? तो आप कह देंगे नहीं, यानी ना तो पहला हो सकता ना तो चौथा हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते। अब होंगे कौन सा होगा, यानी इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ऊपर देखिए दोनों का अंक सेम है, नीचे यानी हर जो है इनके विपरीत है, यानी इनका हम बीजांक निकालें नीचे वाले का, तो निकालेंगे तो 9 2 11 यानी 2, ये हो जाएगा 3 2 5। समझ रहे हैं बीजांक ना? अभी कल वाले वीडियो में बीजांक पे विशेष चर्चा की गई, लेकिन चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा गया है 5 3 2 9, तो अगर इनका हम बीजांक निकालेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब ये है, कैसे लिखेंगे, 5 + 3 + 2 अब +9। जहां 2 अंक में यानी 2 डिजिट में नंबर आया, उन दोनों को जोड़ के 1 कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों को हम जोड़े तो 9 2 11 हुआ ना। अब इस 11 को हम प्लस कर लेंगे, यानी इनको सिंगल डिजिट में कर लेंगे, डबल डिजिट में नहीं लेके जाएंगे, तुरंत उनको जोड़ के हम सिंगल, ये 1 1 मिलके 2 होगा। अब अगली संख्या यहाँ 11 नहीं जुटेगी, वो 2 जुटेगी, तो यानी अब यहाँ कह देंगे ये 2 आके इसमें जुटेगा, तो कितना हो गया भाई, 3 2 5 और फिर 5 5 10, 2 अंक में है तो इसको सिंगल में करेंगे, 1 + 0 यानी 1। इसका बीजांक हो गया 1, यानी इसका बीजांक क्या आया भाई, 1। अब ऐसा देखिए तो कहाँ है, इसमें देखेंगे 7 3 10, 10 का मतलब हुआ 1, 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 है। आप कहेंगे सर स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल है ना, यानी इससे बाहर निकालेंगे तब ये आएगा, यानी अगर इतने का वर्ग किए होंगे तब नहीं आया होगा, तो ये आपका आंसर सही है। क्योंकि इनको जोड़ेंगे 7 7 14 हो जाएगा ना, यानी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, बीजांक आएगा 7। समझ रहे हैं बात? तो ये नहीं हो सकता है। क्लियर है बात, आगे समझ में? तो ये आपका आंसर है। दूसरे तरीके से अगर हम लोग इसका निकालते हैं, कल उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूं। अब जैसे अगर यहाँ 9 है इकाई के स्थान पे, तो इसका मतलब या तो 3 हुआ होगा या तो 7 हुआ होगा, यही होगा दोनों में से कोई ना कोई, यही तो होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के करीब है, ये किसके स्क्वायर के करीब है। तो आप क्या देखेंगे, ये जो है ये 7 के स्क्वायर के करीब है, यानी इसका मतलब यहां हम ले लेंगे 7 और यहां भी हम ले लेंगे 7। ठीक है, अब बात समझिए। अब ये 7 लिए, इससे 1 बढ़ाकर यानी 7 और एक अगली संख्या बढ़ा लेंगे, तो 7 1 8, इन दोनों का गुणा करेंगे 56। क्या ये जो संख्या है दूसरी वाली ये 56 से ज्यादा है? तो आप कहेंगे नहीं, अगर वो 56 से कम है तो छोटी वाली वैल्यू लेंगे, अगर 56 से ज्यादा होता तो बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं। तो वो 53 है, ये 56 है, यानी कम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 73 आंसर हो जाएगा। यानी हम ऐसे भी निकाल सकते थे, मतलब नहीं समझे। चलिए मैं एक बार यहाँ आपको समझा देता हूँ। हमारे कहने का मतलब है, मान लीजिए जैसे हमने कह दिया कि 53 29, अगर इकाई के स्थान पे 9 है तो इसका मतलब या तो वो 3 का वर्ग होगा या तो वो 7 का वर्ग होगा, इन्हीं दोनों में से किसी ना किसी एक का होगा।
तो एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बना। अब हम ये चेक करेंगे कि ये किसके वर्ग के करीब है। तो आप कह देंगे 7 के वर्ग, 7 7 49 होता है, तो आप 7 दोनों जगह लिख लीजिए। लिख ली। तो अगर ये 7 के स्क्वायर के करीब है तो इसकी अगली संख्या स्क्वायर में क्या होती? 8 होती। इन दोनों संख्याओं के बीच में है ये, इन दोनों वर्गों के बीच में ये है, यानी इन दोनों का गुणा कर लीजिए। यानी 7 और 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56, स्क्वायर का नहीं, 7 और 8 का। ठीक है, सिर्फ 7 और 8 का। अब बताइए 56 से ये छोटा है कि बड़ा है? तो आप कह देंगे सर छोटा है। तो जब छोटा होगा तो छोटा वाला मान लेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा वाला मान लेंगे। बात आई समझ में? यानी हम लोग ऐसे भी वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है बीजांक। बीजांक एक ऐसा तरीका है जिसको आप तुरंत ऑप्शन देख के तुरंत खट से आंसर मार देंगे। इनके अलावा और भी तरीके हैं। कौन सा? भाग विधि वाला, जो भाग विधि पे कल चर्चा हुई थी। अब कहेंगे सर ये दशमलव का मतलब क्या है? अब दशमलव का मतलब समझिए। ऊपर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंक ऊपर है, नीचे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी सेम अंक हो गए ना। तो जब सेम अंक होती है तो आप दशमलव भूल जाइए। ठीक है, यानी दशमलव रहे दशमलव ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कब? जब ऊपर नीचे दशमलव के बाद वाली संख्याएं समान हो तब। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और यही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही लिख देते हैं। लिखा है करड़ी में 0.289 बटे 0.00121। ठीक है, तो कहा है कि इसका मान क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं इसका तो वर्ग आपको याद होगा। ठीक है, ऑप्शन लिख दें। चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। हालांकि ऑप्शन की जरूरत नहीं थी लेकिन मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 17/110, दूसरा ऑप्शन है 110/11, और तीसरा ऑप्शन है 17/11, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए इसमें मैक्सिमम लोग गलतियां करके आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप गलतियां नहीं करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, गलतियां नहीं होंगी। अब देखिए ऊपर 3 अंक दशमलव है और नीचे 5 अंक दशमलव, यानी इसका मतलब हुआ कि 3 अंक जो है वो कट जाएंगे। 3 अंक जो दशमलव के हैं वो कट जाएंगे। आज जब नीचे दशमलव होता है तो हम ऊपर 0 बढ़ाते हैं, और जब ऊपर दशमलव होता है तो नीचे 0 बढ़ाते हैं। ये चीजें दशमलव वाले पार्ट में आपको बताई गई हैं। अगर आप दशमलव में थोड़ी दिक्कत होगी भी आपको तो मेरा दशमलव वाली वीडियो को एक बार पढ़ लीजिएगा। दशमलव चैप्टर इतना सारे चैप्टर बहुत विस्तार से पढ़ाए गए हैं, इसीलिए आपको जहां 2 से 3 वीडियो में खत्म होने चाहिए वहां थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। इसलिए कि पूरी बेसिक एकदम 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, हाई लेवल तक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आप परेशान ना होइए, बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेरा दावा है कि मैं आपका मैथ एकदम शानदार करा दूंगा। मैथ में आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 3 अंक यहाँ है, 5 अंक यहाँ, यानी 3 भूल जाइए, 3 0 यहाँ, 3 अंक जो दशमलव है तो दशमलव भूल जाइए। ठीक है, 3 अंक तक एकदम भूल जाइए। 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे, यानी हट गए। तो अब आप क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। ऊपर हो गया 289 और नीचे हो गया 0.121, सॉरी 1 अंक यहाँ पर 1 क्योंकि 5 अंक बाद है ना। देखिए 5 अंक बाद यानी दशमलव इधर खसक आया। ये जो यहाँ दशमलव था अब ये दशमलव यहाँ खिसक आएगा, क्योंकि ये चीजें समाप्त हो गई। अब ये होता कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा ये मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ समझा देता हूँ, ताकि मन में कभी भी मान लीजिए अब आपको समझने में दिक्कत हो तो वो कैसे होता है इस बात को भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। बहुत आसान सी बात है वो। देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा गया है यहाँ कि करणी में 0.289, अब बटे करणी में 0.00121, इसका मतलब यहाँ 5 अंक बाद दशमलव है ना। तो इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों में, ध्यान से समझिएगा बात को हमारी। ठीक है, यहाँ 5 अंक से गुणा कर दिए, 2 2 4 1 का 0, एक ठोर ले लेते हैं। ठीक है, यानी 5 0 वाले अंक से गुणा करिए, नीचे उतने से करिए, दोनों से ऊपर नीचे उतना ही से गुणा कर देते हैं। अब क्या होता है इस बात को समझिए।
इसका जब आप गुणा करेंगे तब यही काट मत दीजिएगा, फिर फायदा का गुणा करने के लिए काट देंगे तो फिर तो बतिया हुआ रह जाएगा ना। अब इसको हम क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 3 जो जीरो है ना इन दशमलव को हटा देगा, तो यानी लिखेंगे अब क्या 289 आगे 2 जीरो। आइए जो 5 अंक बाद दशमलव ये पूरा का पूरा हटाएगा, इसको लिखेंगे आप 121। बात आई समझ में। अब समझिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैं आपको एक विस्तार से समझा रहा हूं इसलिए ताकि आपको गलतियां ना हो, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, हालांकि ये चीजें मैं और भी विस्तार से समझाया हूं दशमलव वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहां समझिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 289 इंटू 100 लिख सकते हैं बटे 121। ये 10 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा 10, ये 17 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा 17 और ये 11 का है, गुणा करेंगे तो 170 बटे 11। ऐसा है ऑप्शन में कहीं तो आप कह देंगे हाँ दूसरा जब। यही बात हम आपसे कहना ये चाह रहे थे, अब ध्यान से समझिएगा। हम कहना ये चाह रहे थे कि ऊपर जो है दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे जो है दशमलव के बाद जो है 5 अंक है, यानी 3 से 3 कट गए तो ये मानिए अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक रह गए, तो 2 अंक अगर बच रहे हैं तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। अगर नीचे बच रहे हैं यानी दशमलव की संख्या नीचे ज्यादा है तो ऊपर जीरो बढ़ेंगे, और ऊपर ज्यादा है तो नीचे जीरो बढ़ेंगे, ठीक अपोजिट साइड में बढ़ते हैं। यानी इसको हम लिख सकते थे 17, आइए हो गया एक तरह से 100 का मतलब हो गया बाहर आएगा 10, आइए हो जाता है 11, तो इसको हम कह देते हैं 170 बटे 11। बात हमारी समझ में आई। दशमलव की संख्या काउंट करिए, दशमलव की संख्या काउंट करिए, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे जीरो बढ़ाइए, नीचे ज्यादा है तो ऊपर जीरो बढ़ाइए। बात आई समझ में, ऊपर ज्यादा तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, ठीक अपोजिट चलेंगी। चलिए मिटा दिया जाए, आगे सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपके एग्जाम में इस तरह से भी सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता है और कहता है कि इसका मान क्या होगा। हमने इसका ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन का कोई यहाँ विशेष रोल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, जब भी आपके सामने अगर ऐसे सवाल आते हैं तो पहला काम आप ये करिए, दशमलव काउंट करिए। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो ये 1 4 1 5 और 1 6, ऊपर 6 हो रहे अंक दशमलव के बाद। नीचे देखिए 1 2 और 4 2 6, यानी दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गए, ऊपर नीचे बराबर हो गए। तो अब आप सीधा सीधा ये समझिए, जब बराबर हो गए तो आप इनको ये लिख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में लिखते नहीं, तुरंत काटना चालू करते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 95 गुणे 85 गुणे 189 अपान 17 गुणे 19 गुणे 21, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 17 5 85 कह सकते हैं, 19 5 95, इससे ये 9 बार में कट जाएगा, 3 दोनों से बाहर आएगा 5, इससे बाहर आएगा 3, गुणा कर देंगे 5 3 या 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात है समझ में, यानी आपके एग्जाम में इस तरह से भी सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहा है कि करणी में 0.009 गुणे 0.036 गुणे 0.016 फिर गुणे 0.08, ठीक है। बात आई समझ में। इस तरह से ये दशमलव दे रखे हैं, हम उम्मीद करते हैं ये चीजें दिख रही होंगी आपको। इसको बटे में फिर दे रखा है, कहा है कि 0.002 गुणे 0.0008 गुणे 0.00 फिर 0.2, तो कहा इसका मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा ये भी सवाल है, लेकिन सब दशमलव लगा के आपको कंफ्यूज किया है, ठीक है। आइए हम काउंट करते हैं। देखिए 2 अंक यहाँ हो गया, 3 अंक यहाँ, 3 2 5 और 5 3 8, 8
और 3 11, यानी 11 अंक हो रहा है दशमलव के बाद वहां ऊपर। ठीक है, नीचे देखिए 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 8 और 8 3 11, यानी दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब हमारे लिए आसान कर दिया हो। क्या लिखेंगे भाई, 9 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 8 बटे 2 गुणे 8 गुणे 2, तो 8 दूना 16, सीधा सीधा काट दीजिए, ये इनसे कटेगा तो आ जाएगा 4। अब समझिए 9 से बाहर आएगा 3, 36 से आएगा 6 और 4 से आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 36 18 दूना, देखिए 36 18 18 दूना 36, यही आपके आंसर हो जाएंगे। बात आई समझ में? सिर्फ ऐसे दशमलव लगा के वो भरमा रहा है, घबराना नहीं है, इत्मीनान से पढ़ते हुए आप एकदम नोट्स बना के पढ़िए, एकदम टेंशन फ्री रहिए, इत्मीनान से पढ़ते हुए चला जाएगा, सारे चैप्टर देखे जाएंगे। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा कि निःशुल्क पूरा का पूरा मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा चीजों को हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे हम 2 अंक लिख रहे हैं, उन दोनों में अंतर क्या है, इसी बात को समझना है। एक जैसे हमने लिख दिया √0.09 और एक हमने लिख दिया कि √0.9। अब इन दोनों में अंतर क्या, देखिए एग्जाम में ये दोनों मान दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों मानों में बहुत अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है इस बात को समझिए। अब यहाँ दशमलव जो है, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब है कि इसको आप बाहर निकालेंगे तो 1 अंक मिल जाएगा, तो वो आपको क्या मिलेगा 0.3। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, ये बाहर ही नहीं आएगा। अब इसको बाहर निकालने के लिए हमको भाग विधि का रूल अपनाना पड़ेगा, तो इसका मान आएगा 0.948, लगभग और भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 अंक तक ही। अब बात समझिएगा, आपके एग्जाम में वही वाली वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ज्यादातर ये मान पूछे गए हैं, ग्रुप डी में ज्यादा पूछा गया है। आइए समझते हैं ये निकलता कैसे है। अब जैसे ये लिखा गया ना, तो आप लिखिए 9 दशमलव, तो आप जान ही रहे हैं कि दशमलव में है। आगे हमको जितने अंक तक मान निकालना होगा उतना 0 लगा देंगे, यानी उनका पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब भाग विधि की अप्लाई करते हैं। अब समझिएगा ये 90 है, तो 90 के करीब क्या होता है, वर्गमूल, सीधा वर्ग क्या होता है 81। ये किसका होता है 9 का, यानी 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये आ गया 18, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 9, फिर आ जाएगा 00, यानी हम यहाँ कह देंगे 0.9। एक बार पहाड़ा आपने पढ़ लिया, दूसरी बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर आप 9 लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसी संख्या लीजिए, जो भी संख्या लेंगे उस संख्या का आपस में गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हमने 4 लिया तो 4 से, यानी 4 चौक के 16 को 6 हासिल 1। देखिए ये भी अब इनका जो भी संख्या लेंगे, जैसे 9 लिया गया है ना, इनका आपस में गुणा हुआ 99 81 वो लिखा गया। ठीक है, उसी तरह से ये होता है, 4 चौक के 16, 16 को 6 हासिल 1, 8 चौक के 32, 1 33 को 3 हासिल 3, 4 का 9 4 3 7। और याद रखिएगा यहाँ जब भी मान ऐसा लेंगे कि इसका मान जो है इससे कम है। ठीक है, अब इसको फिर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 4 8, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1। ये घटेगा 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 जाएगा 1। अब फिर 00 आ जाएंगे, फिर 00 आ जाएंगे, यानी 4 बार पढ़े तो 4 यहाँ कर दीजिए, यानी इसका मतलब हम क्या ले ले भाई 8 ले ले। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कितना जल्दी सोचते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 8 8 64 को 4 हासिल 6, यहाँ लिख लिए, फिर 8 8 64 6 70, 70 को 0 हासिल 7, फिर 8 8 64 64 7 71, 71 को 1 हासिल 7, 8 का 9 8 7 15। ठीक है,
अब ये कहेंगे कि सर आप कैसे तुरंत जल्दी जल्दी समझ जा रहे हैं। हम यहाँ से समझ रहे हैं, अगर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 8 अठैया 64, 6 बचा, 8 का नाम 8 6 14, यहाँ है 16, यहाँ आ रहा है 14, यानी लगभग उसके करीब में जा रहा है, इसलिए यहाँ से समझा गया। ठीक है, अब आइए इसमें से ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है, यहाँ बचा 9, ये पूरा का पूरा 9 आ जाएगा, यहाँ 3, 3 में से 1 जाएगा, यह जाएगा आपका 2, यहाँ से आ जाएगा 1 और ये कट जाएंगे, यानी यहाँ हम लिख देंगे 8। अगर हम और आगे जाना चाहते तो और 0 बढ़ाते, ठीक है, यानी ये इसके मान क्या हो जाएंगे। अब देखिए दोनों के मानों में अंतर है, इसका मान आया 0.3 और इसका मान क्या आया 9.48, और भी आगे जा सकते हैं, सॉरी इसका मान क्या आया 0.948, ठीक है, 9 दशमलव नहीं 0.948, क्लियर है, मिटा दिया जाए। इसी तरह के अब सवाल देखे जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब वहां सब में ये निकाला नहीं जाएगा, हमने यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए आपको निकाल कर बताएं, लेकिन निकाले सारे ऐसे ही जाते हैं। ठीक है, अभी एक आठ और मैं समझा दूंगा, ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने सवाल कहा है कि करड़ी में 0.7 का मान क्या है। अब इस बात को समझिएगा, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, जब भी आपके सामने ऐसे सवाल दिया तो आप 7 को तुरंत 70 मानिए। अब ये लगभग किसके करीब है, अब ध्यान से समझिएगा, ये लगभग किसके करीब है, यानी कौन सी संख्या के वर्ग के करीब है, हमारे कहने का मतलब ये है। तो आप देखेंगे तो क्या कहेंगे भाई ये 8 के करीब है, तो पहला 9 है, ये नहीं होगा, दूसरा 5 है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में 8 है ना, यानी अगर 8 अठैया 64 आप करेंगे, ध्यान दीजिए, यही तो करेंगे, तो ये जब आप घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 का मतलब होगा कि मान लीजिए 600, सीधी सीधी बात है। अब 600 अगर हुआ है और ये 8 8 16 हुआ है, तो किसका टेबल पढ़ेंगे कि इसके करीब जाए, क्या 9 लेंगे, जैसे ही 9 लेंगे तो 9 का 9 ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, यानी हमको क्या लेना पड़ेगा 3। नहीं समझे बात, आइए अब मैं समझाता हूं इसको विस्तार से, यानी ये आपके ऑप्शन सही है। अब इस चीज को मैं विस्तार से यहाँ आपको समझाता हूं, ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, आगे सवालों में हम लोग विस्तार से नहीं समझा जाएगा, वो आप करिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से कराऊंगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया भाई 3 अंक तक चाहिए, तो इनको 3 पेयर में बनाइए, ऐसे बन जाएंगे भाग विधि से ही। यहाँ 0.8 बार हमने पहाड़ा पढ़ा भाई, 8 अठैया 64, क्योंकि 70 है उसी के करीब है, यहाँ 8 लिख दिए, ये आ गया 6, अब आ जाएगा 0, इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 16। क्या अब लिया जाए, तो अब यहाँ देखिए 9 है, यहाँ देखिए 3 है, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे वो, तो हम सबसे पहले 3 लेंगे, क्योंकि अगर हम 9 लेंगे, या आप 9 ले लीजिए, चलिए यहाँ 9 लेंगे, तो जैसे आप यहाँ लेंगे ये तुरंत 9 का 9, तो यहाँ अगर 9 आएगा तो 6 है ना, तो 9 कैसे, अभी 9 में नहीं आएगा, यहाँ से जो हासिल भी तो बचेगा, तो यानी इसका मतलब हम 9 नहीं ले सकते हैं। तो जब हम 9 नहीं ले सकते तो लेंगे क्या 3, तो जब हम 3 लेंगे तो 3 तरीके 9, 6 3 18 को 8 हासिल 1, फिर 3 का 9 3 1 4, यानी ये इससे कम आ रहा है, 9 उससे ज्यादा आ रहा था, तो ये हट जाएंगे, ऑप्शन में नहीं रहेंगे, यानी नहीं हो सकते, तो यही होगा। तो आगे आप भाग देंगे इसी तरह से, तो आएगा 1, 10 हुआ है, ये 9 ये भी 1, यहाँ 5 ये भी 1, यानी अब आगे डबल 0, ये हो जाएगा 6 6 1। अब फिर आप भाग दे सकते हैं भाई, तो यहाँ 6 लिखा गया, तो यानी 6 बार लगभग जाएगा 6 से ही, क्लियर है, यानी इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल इसी तरह का लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर चाहे जो भी हो, कहा है कि करड़ी में 0.8 का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है और ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 0.694, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.984 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.984। चलिए 2 बार दे दिया क्या, सॉरी ये 48 है, 0.948 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 0.894। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 8 का मतलब हमने मान लिया 80,
अब 80 के करीब कौन सी संख्या स्क्वायर के रूप में होगी? तो होती तो 81 है, लेकिन 80 से ज्यादा हो जाएगी। अब भाग देते वक्त हम ज्यादा ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे भाई? हम कम ही लेंगे, यानी 8 अठैया 64 ही लेंगे, यानी दशमलव में 8 से शुरू होगा तो वो यही है। बाकी ये भी 9 है, ये भी 9, ये 6 है, ये नहीं होंगे। बात आई समझ में? तुरंत ये ऑप्शन से देख के तुरंत खट से आंसर होते हैं, मुश्किल से 3 सेकंड में। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चले आगे सवाल हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले इसको मिटा दें। चले अगले सवाल में हम लोग देखते हैं, कहा है कि यदि रूट में 40 96 का मान 64 है तो 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096, फिर उसी तरह से यहां रख दिया। कहा है इनका अगर हम योग करेंगे तो इनके मान क्या होंगे? अगर हम इनका योग करेंगे तो इसका मान क्या होगा? अब इधर देखिएगा, इधर से आप देखेंगे तो दशमलव क्या अंक बाद है? 1 2, यानी 2 अंक बाद है दशमलव, है ना? या हम ये कह दें दशमलव के बाद 2 अंक है, ये भी तो हम कह सकते हैं। तो अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ जो ये मान दिया है ना, इसमें 1 अंक बाद लगाइएगा। यानी अगर हम इसका मान कहते क्या आता 40.96, हम इसका मान कहते क्या आता, तो आप कह देते कि 6.4 आता। अगर यहाँ देखिए 1 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसका मतलब बाहर 1 अंक बाद होगा। ठीक है, अब अंदर आ जाइए, दूसरे वाले में आ जाइए। उसी तरह से यहाँ 0.4096 अगर है तो यहाँ देखिए कहाँ है, 1 2 3 4 अंक बाद है, या दशमलव के बाद 4 अंक है, भी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 2 अंक होगा, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो इसको कह देंगे 0.64। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। अब यहाँ आइए अगले वाले में। देखिए मैं आपको लिख के इसलिए समझा रहा हूं ताकि चीजों को आप समझ लें। आगे हम लोग ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे? यही मान लिखते जाते हैं, जोड़ लेते हैं कट से। ठीक है, अब यहां समझिए, इसमें कितने अंक बाद? 1 2 3 पेयर बन रहा है, यानी 6 अंक बाद है। तब यहां आप कह देंगे कि 0.064। फिर आप क्या कह देंगे, यहां देखिए 1 2 3 4 पेयर बना, तो दशमलव के बाद 4 अंक, 1 2 फिर 4, क्योंकि तो 2 ही है ना, 4 अंक लाना होगा तो यानी आप 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इनको जोड़िए, तो यहाँ आप 2 जीरो कर दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए, इसके आगे 3 जीरो बढ़ा, क्योंकि अब 4 अंक समान हो गए। दशमलव के बाद 4 वहां, 4 यहाँ, 4 यहाँ, जोड़िए इनको। 4 6 4 10 को 0 हासिल 1। अब ये देखिए, ये थोड़ा और इधर है। ठीक है, 6 4 10 1 11, फिर 6 4 10 1 11 और 6 1 7, यानी 7.1104। कहाँ? ये पहले में। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये सवाल हम लोग कैसे करते हैं। डायरेक्ट अगर हमको करना होता तो हम क्या लिखते भाई? हम देख रहे हैं यहाँ 2 अंक बाद है, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम कह देते हैं कि 6.4। यहाँ देख रहे हैं 4 है, तो हम कह देते हैं कि 0.64। यहाँ 3 अंक, यानी 3 पेयर बने, तो इसका मतलब समझिए कि दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। ठीक है, ऐसे लिखते जाते तुरंत। अगले में 4 है तो हम ऐसे लिखते जाते हैं, इन्हीं को जोड़ लेते हैं। ये 4 आ गया, 6 4 10, 10 को 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11 और 6 1 7। कहाँ समय लगेगा? एकदम नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मान तो दिया, निकालना थोड़ी ना है आपको। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। कितना तेज आप करते, इस तरह से लिखेंगे तो समय की थोड़ी बर्बादी होती है, यानी हम इस तरह से नहीं लिखेंगे एग्जाम में। घर पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भले लिख लें, लेकिन एग्जाम में हम इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा है कि यदि करड़ी में 15,625 का मान 125 है तो करड़ी में 15,625 प्लस करड़ी में 156.25 प्लस करड़ी में 1.5625 का मान क्या है, ये आपको बताना। सिंपल बात। देखिए यहाँ दशमलव नहीं लगा है, यानी इसका मान सीधा सीधा यही हो जाएगा, तो आप कह देंगे 125। यहाँ दशमलव लगा है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 12.5 कह देंगे।
यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी 2 अंक बाद आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ कह देंगे 1.25, इन्हीं को जोड़ लीजिए तो ये आएगा 5, ये आ जाएगा 7, दशमलव लग गया यहाँ, ठीक है। 5 2 7 1 8, 2 1 3 और ये आ जाएगा 1, यानी आंसर क्या आ गया भाई 138.75, ठीक है। यानी इसको हम लोग डायरेक्ट ये मान के चलिए, पहले ये एसएससी में ज्यादा आता था, अब क्या कर दिया है रेलवे में और अदर एग्जामों में ज्यादा पूछने लगा है ये, ठीक है। एसएससी इसको थोड़ा कम कर दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम यही लिख लेते हैं, ठीक है। कहा है कि यदि करणी में 625 है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ठीक है, बराबर 25 है हो तो, ठीक है, तो कहा है कि करणी में 0.00 फिर 0 यानी 5 को 0 है, 625 अब बटे 25 का मान क्या होगा, ये हमसे कहा है। अब देखिए इस तरह से वैल्यू दे रखा है, यानी इसमें इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी जान लीजिए। यहां देखिए पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, यानी इसका मतलब है कि दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। अगर बाहर आएंगे तो आप यहां लिखेंगे 0 क्योंकि यहां दशमलव ही है, 1 0 2 0, 625 का मान 25 दिया ही है तो यहां लिख दीजिए। दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। ये कितना है भाई, ये 25 है तो ये बाहर आएगा 5। इसका मतलब अगर आप भाग देंगे तो देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहां भी दशमलव के बाद 4 अंक ही रहेंगे, क्योंकि नीचे दशमलव नहीं है, को कट के कम हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 0.00, 5 5 25। अगर आप खाली 5 लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कि आप पहले 2 में भाग देंगे ना 5 से, जब भाग नहीं जाएगी तो आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे और फिर 25 लेंगे, तो 5 5 25 ये हो जाता है, यानी इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर नीचे भी दशमलव होता, मान लीजिए अगर यही ऐसे होता कि 0.0025 अब बटे 0.5, तो हम ये कहते हैं एक दशमलव हट गया, यानी हम इसको लिखते तब 0.005, यानी 3 अंक बाद लगता, ठीक है। लेकिन नीचे नहीं है तो पूरा जितना अंक दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही अंक रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। इस तरह के सवाल आपके सामने जब भी आएंगे तो इसके लिए एक डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, होता कैसे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये सवाल डायरेक्ट कैसे होते हैं ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है x इधर करके पूछता है, एक क्वेश्चन होता है कि x इधर करके यानी अंडर रूट में करके x पूछता है। तो जब इधर x रहे, और ध्यान दीजिए यहाँ जो संख्या लिखी गई है, ठीक है, और इसी संख्या का यहाँ वर्ग दिया गया है, तो यहाँ जो वैल्यू होती है वही उसका आंसर होता है। यानी अगर इसका आंसर हम कहते क्या है तो आप कह देते 1, क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, यहाँ 144 ही दिया हुआ। आइए अब हम समझते हैं इसको। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ये समझने वाली बात है कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो आपका यहाँ आएगा क्या भाई, यहाँ आपको मिलेगा कि 1 प्लस, ठीक है, सॉरी 1 प्लस नहीं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 144 प्लस 25 बटे 144 बराबर, इसका गुणा अगर आप इसमें करते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, 12 प्लस x बटे 12। इन दोनों को जोड़ेंगे, अब मैं विस्तार समझा रहा हूं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 169, अपन देखिए 5 4 9, 4 2 6, आइए हो जाएगा बटे 144। बाहर आ गया ये 12 प्लस के x अब बटे के 12, समझ रहे हैं बात। ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो अब यहाँ लिखेंगे अब 13 बटे के 12 बराबर 12 प्लस के x अब बटे के 12, ये इनसे कट जाएंगे, 13 में से 12 घटाएंगे क्योंकि ये बराबर हो गए, यानी हम लिखेंगे 12 प्लस x बराबर 13, तो आप क्या कहेंगे x बराबर कि 13 माइनस 12, तो घटेगा तो x बराबर क्या आएगा 1,
और यही बात हम आपको डायरेक्ट समझाएं। क्या हम समझाएं कि हम कहें अगर x अंडर रूट में नहीं है, बाहर है, तो आप क्या चेक करिए कि ये जो नीचे वाली वैल्यू यानी x के नीचे जो वैल्यू दी गई है, क्या उसका वर्ग करने पे अंडर रूट में नीचे वाली वैल्यू के वर्ग के बराबर है। तो आप कहेंगे इसके, देखिए इसका वर्ग इसके बराबर आ रहा है, यानी 12 का स्क्वायर करना तो 144, यानी ये बराबर होंगे। तो जैसे यहाँ कटे हैं ना, देखिए कटा है ना, उसी तरह से वो कट जाते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि यहाँ जो मान दिया होगा वही आंसर है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अगला सवाल इसी पे देखते हैं हम लोग। क्या है अगला सवाल। अब यहां x अंदर कर देते हैं कि रूट में, यानी क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 1 + x बटे 144 बराबर 13/12। ठीक है, तब कहा है x का क्या मान होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है आपका 25, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 11, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 13 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 27। ठीक है, बात आई समझ में। यानी आपके सामने इस तरह के सवाल दिए गए हैं और हमने आपसे क्या कहा कि अगर यही x जैसे इसमें बाहर है तो यहां जो वैल्यू लिखते उससे पहले वाली जो वैल्यू होती है हम उसी को आंसर कर देते हैं। कब, जब इसका वर्ग इस संख्या के बराबर होता, तो बराबर तो ही है, लेकिन अगर यही अंदर है और इसका वर्ग इस संख्या के बराबर है तो आपका आंसर क्या होगा, हम डायरेक्ट कह देंगे x बराबर इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 13 + 12 तो आप कह देंगे 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। बात आई समझ में। आइए कैसे इस बात को समझते हैं। अगर हम वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 144 + x बटे 144 बराबर 169/144। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये कट जाएंगे, इसको जब इधर ले जाएंगे तो आप कह देंगे x बराबर 169 - 144, तो x बराबर 25। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया, यानी इसका इसमें गुणा करते तो ये इसी रूप में लिखा जाता। वर्ग करेंगे, रूट इधर से हटेगा, इधर की संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो हम इतना काहे करें, हम जब ये देख रहे हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं, x जो है वो रूट के अंदर है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे दोनों का जोड़िए, वही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं। अब माइनस होगा तो घटाएंगे नहीं, ये भी समझिएगा, अभी मैं बताता हूं उसको। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। जैसे अगला सवाल दिया है, कहा है कि √1 + x बटे 169 = 14/13। तो कहा x का मान क्या होगा, यानी करड़ी में 1 + x बटे 169 बराबर 14/13 हो तो x का मान क्या होगा। हम देख रहे हैं कि इसका वर्ग करेंगे, इसके बराबर है, तो हम क्या कह देंगे, डायरेक्ट जो x का मान होगा इन दोनों का योग होगा, यानी 14 + 13, तब क्या कह देंगे 27। यही आपके आंसर हो जाएगा। तुरंत वर्ग करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मन में डाउट आता है तो वर्ग करके देख लेते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये ट्रिक रहा, ये क्या है आपका, ये आपका ट्रिक है। लेकिन अगर इसको हम बेस करेंगे तो हम लिखेंगे 169 + x बटे 169, ये करड़ी में, ये हो जाएगा 14/13। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 169 + के x बटे के 169 बराबर 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169। ये इनसे कट गया, घटाइए इसको, ये इधर जाएगा तो कहेंगे x बराबर 196 - 169, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 से 1 घटेगा तो 0, तो क्या आया 27। यही चीज आया कि नहीं आया। तो आपको इतना करने की जरूरत ही कहाँ है। हम ये कहें कि ये संख्या देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो क्या इसके रूप में आएगा, तो आप कहेंगे हाँ दोनों बराबर हो जाए। जब बराबर हो गया तो इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए, वही आंसर है। समझ रहे। चलिए अगला सवाल इसी में माइनस वाला देख लेते हैं। इसी में एक अगला सवाल माइनस वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि करणी में 1 - x/,
289, ठीक है। यानी करणी में 1 माइनस एक्स बटे 289 बराबर 15/17 दिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से, तो कहा है एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे कहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। इसका वर्ग करेंगे तो इसके बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो जब माइनस है तो आपको एक्स का मान निकालने के लिए क्या कहेंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करके घटा लेंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो अब घटाने के लिए क्या रूल होता है भी ध्यान दीजिए, जब इस तरह से होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहेंगे एक बार ए प्लस बी और दूसरी में ए माइनस बी, ठीक है। यानी एक बार इनको जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32 और घटाएंगे तो आएगा 2, गुणा कर दीजिए आ जाएगा 64, यानी एक्स का मान क्या आएगा 64। नहीं अगर समझ में आया तो आइए थोड़ा सा विस्तार समझ लेते हैं। यहीं पर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 289 माइनस एक्स बटे 289 अंडर रूट में, इधर क्या हो जाएगा भाई 15/17, दोनों का स्क्वायर करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 289 माइनस एक्स बटे 289 बराबर 225 बटे 289, ये इनसे कट जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 289 में से ये घटेगा ना, तो एक्स बराबर 289 माइनस 225, घटाइए तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0, यही आया कि नहीं आया। तो आप इतना कहाँ करेंगे, हम डायरेक्ट यही जो ये याद रखिएगा, जब माइनस होगा तो इसमें पहली शर्त क्या चेक करनी है कि इसका स्क्वायर इस संख्या के बराबर आनी चाहिए। अगर आ रही है ठीक है, तो आप क्या करिए, माइनस है तो दोनों का वर्ग करिए, दोनों का अंतर लीजिए, दोनों के स्क्वायर का अंतर ले। अगर यहाँ प्लस है तो इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए जैसे यहाँ किए गए हैं, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए अगला सवाल बड़ा शानदार सा सवाल है। क्वेश्चन में कहा है कि 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या है। क्या है भाई, क्वेश्चन में कहा है कि 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या है। आपके ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 0.8 पे बार, दूसरा ऑप्शन है 0.6 पे बार, तीसरा ऑप्शन है 0.7 पे बार और चौथा ऑप्शन है आपका 0.9 पे बार। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, ये एकदम छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो सारे सवालों के प्रेशर के बीच ये भी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन है बड़ी आसान सा सवाल। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.4 पे बार। जब किसी संख्या पे बार होता तो उसको हम क्या लिखते भाई, बटे का 9, वो संख्या और उसके बटे 9। एक अंक पे बार है तो 1 गुना, 2 अंक पे बार है तो 2 गुना, ठीक है। इससे बाहर निकलेगा तो क्या आएगा भाई 2/3, यानी इसमें आप भाग देंगे तो आएगा 0.66666, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.6 पे बार। कहाँ है ऐसा, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। चलिए एक सवाल और बड़ा सा शानदार सा सवाल है, यहां मैं लिख देता हूं। कहा है कि 120, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, कहा 120 तथा 300 के बीच देखिए थोड़ा सा अगर ये साफ ना दिखे तो आप हमारी आवाज सुन रहे हैं उससे लिखेगा। हमने कहा कि 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, ठीक है, जो फ्री हुआ था, ये उसका सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन इस रूप में लिख के दिया है तो अब आपके दिमाग में आएगा कि स्क्वायर हम कैसे गिने। अरे भाई आपको स्क्वायर नहीं गिनना है, समझिए। यहाँ क्या है कि ये हो गया 120 और ये हो गया 300, ठीक है। यानी इसके बाद जो आपका स्क्वायर आता है वो आता है 121, इससे पहले जो स्क्वायर आता है वो आता है 289, आता है कि नहीं आता।
ये कितने का है तो आप कह देंगे ये 11 का स्क्वायर है। ये कितने का है तो आप कह देंगे ये 17 का स्क्वायर कहेंगे ना। यानी इसका मतलब 11 से 17 तक की जो भी संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर इनके बीच में आएगा। तो 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। तो क्या हुआ 2 2 4 2 6 1 7। तो कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हैं तो आप कह देंगे 7। यानी इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इबारती वाले सवाल अगर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग अगली वीडियो कल देखा जाएगा। आज इसी क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त करता हूं, मिलता हूं एक अगले वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।